अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे 10th कंप्यूटर साइंस और आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट। अब कहेंगे सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपकी बुक की अब इतनी छोटी सी है, क्या करें। उसके सारे टॉपिक की पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। लिटरली इट्स इंपॉर्टेंट। ऑपरेटर्स प्रीसीडेंस, जब भी ये वर्ड आए ना प्रीसीडेंस, तो आपने अपने वर्ड माइंड में एक वर्ड लिखना है जिस वर्ड को आप जानते हो, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी यानी कि किसी चीज को फोकियत देना, किसी चीज के ऊपर फोकियत देना। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आप बात को जल्दी समझ जाएंगे। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के पास बैठे हो, कोई बातचीत कर रहे हो, बट आपके फादर आ गए और उन्होंने आपको बुलाया कि बेटा बात सुनना। आप अपने दोस्तों को वहीं छोड़ोगे कुछ देर के लिए और अपने फादर की बात सुनने फौरन चले जाओगे। क्यों? फादर इज अ फर्स्ट प्योरिटी। आप उनकी इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, अदब है। तो हमारे अखलाकियात भी यही सिखाते हैं, पेरेंट्स आर दी फर्स्ट प्योरिटी। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने रिस्पेक्ट दी पेरेंट्स को, और दोस्तों को भी फील हुआ कि ये एक अच्छा इंसान है, अपने माँ बाप की इज्जत करता है। तो ये क्या था? प्रायोरिटी थी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये रियल लाइफ एग्जांपल है, आपको अच्छे से समझ आएगी। बस के अंदर सारे बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, सब लोग जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हर एज के लोग हैं। तो दो यंग बॉयज सीट पे बैठे हैं, लेकिन दो हाई एज की यानी कि ओल्ड लेडीज बस में आ जाती हैं और वो खड़ी हैं। ठीक है, तो आप दोनों क्या करोगे? आप दोनों खड़े हो जाओगे कि आंटी आप बैठ जाएं, तो आपके लिए बेटर है क्योंकि वो ओल्ड है थोड़ी सी। तो पॉइंट क्या मेरा, कि आपने रिस्पेक्ट दी, प्रायोरिटी दी उनको कि जो बड़ी एज के लोग हैं वो सीट पे बैठे हैं, हम तो यंग हैं, हम तो खड़े भी हो जाएंगे। तो प्रायोरिटी यहाँ पे भी मिल गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं रियल लाइफ की, कि जैसे नान की शॉप पे आप खड़े हो। ये मैं अक्सर एग्जांपल दे देता हूँ बच्चों को, तो अच्छी समझ आ जाती है, बॉयज़ को, गर्ल्स को, दोस्तों को, सबको, कि यार ये तरीका ठीक था बताने का। कि नान की शॉप पे आप खड़े हो गए, तो भाई ये हमारे यार 10 या 5 दो नान लगा दो। अब 3-4 लोग खड़े हैं, 3-4 मैन हैं, आदमी हैं खड़े हैं, लेकिन एक आंटी आती हैं या आपी आती हैं और आई कहती हैं भाई हमारे ज़रा 5 नान लगा देना। अक्सर ऐसा होता है कि हमें वो स्टे पे डाल देता है और आंटी को या आपी को पहले दे देता है। क्यों? क्योंकि वुमेन को इस्लाम में बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें फर्स्ट प्योरिटी पे देते हैं। एटीएम के आगे अगर लाइन लगी हो, तो ये तो अक्सर मैंने देखा, मैंने भी बहुत दफ़ा किया कि हम ऐसे खड़े होते हैं कि एटीएम में हमारी बारी आने लगी है और साथ ही कोई फीमेल लेडी आ जाती है। सो वी गिव देम रिस्पेक्ट ऑलवेज। हदीस में अल्फाज हैं, वो शख्स जन्नत में जा ही नहीं सकता जो औरत की इज्जत नहीं करता। उसमें ये नहीं आया 2 साल की हो, 20 साल की हो, 70 साल की हो या 90 ईयर्स की लेडी हो। वो औरत कोई भी एज की हो, तो लेडी है तो उनकी रिस्पेक्ट पहले है। ऐसी कोई आपी है, बहन है, छोटी है, बड़ी है, उसकी रिस्पेक्ट पहले है। अपने सिस्टर को कभी भी तुम कह के नहीं बुलाना, कोशिश करनी है आप कह के बुलाना। छोटी भी है तो आपी कह दो। अब मैं इसको आपी कहूँ, हाँ आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी क्योंकि आपको रिस्पेक्ट चाहिए। तो इस्लाम भी यही सिखाता है कि हमने लेडीज को रिस्पेक्ट देनी है। यहाँ से बात कहीं और चलेगी। प्रायोरिटी का मतलब क्या था कि आप किसी चीज में मगन हो, लेकिन कोई एक ऐसी चीज आ गई जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप उधर चल पड़ते हो। ऐसा ही होता है ना, जैसे मुझे मैच देखना है, लाइव मैच लगा है पाकिस्तान का, या ये मूवी बड़ी इंपॉर्टेंट आई है, या मुझे गेम खेलनी है बड़ी, ये सारी आपकी प्रायोरिटीज हैं। लेकिन आपको पता लगा सुबह मेरा एग्जाम है एंड आई हैव टू प्रिपेयर दैट। आप लाइव को समझते हो, पढ़ाई पहले होनी चाहिए। तो अब क्या करोगे? सारी चीजों को साइड पे करोगे, अपनी स्टडी को प्रायोरिटी दोगे। तो पहले आने वाली चीज को कहते हैं प्योरिटी, फोकियत देना, प्रीसीडेंस भी इसे कहते हैं। तो ऑपरेटर्स हमारे पास काफी सारे हैं, ब्रैकेट्स हैं, नोट ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में भी 2 कैटेगरीज हैं, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, प्लस माइनस, लेसर ग्रेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स इज इक्वल टू, नोट इज इक्वल टू। ये नोट इज इक्वल टू के लिए यूज होता है, ठीक है। नोट इज इक्वल टू, नोट इक्वल टू, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर इज इक्वल टू ऑपरेटर, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी इज इक्वल टू इसको कहते हैं, ये असाइनमेंट है। तो हमें बताया जा रहा है कि इनकी प्रेसिडेंस ऐसे है कि अगर आपको कोई रूल दे दिया जाए, कोई वैल्यू दे दी जाए, तो वो काम कैसे करती है। जैसे बचपन में मैथमेटिक्स में एक रूल सीखा था, डी मैथ्स, डिवीजन। आई होप आपको याद होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को याद होगा कि सबसे पहले डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलते हुए ज्यादातर मैथ्स को सॉल्व करते हैं, चाहे पहले प्लस क्यों ना लिखा हो, लेकिन हम पहले डिवीजन करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, पहले वो सॉल्व होगा फिर ये। इधर एग्जांपल भी एक लिखी है जिसको करने से आपको सारी समझ आ जाएगी, लेकिन मैं जो आइडिया देना चाह रहा हूँ आई होप आपको मिल गया होगा। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है तो मैंने भी यहाँ पे लिख दी। एन ऑपरेटर विद हायर प्रेसिडेंस, एक ऐसा ऑपरेटर जिसकी रिस्पेक्ट, प्रायोरिटी ज्यादा है, इज इवेल्युएटेड, उसकी वैल्यू इवेल्युएट की जाएगी बिफोर, किससे पहले। बात को और से समझिए, ऐसा ऑपरेटर जिसकी हाई प्रेसिडेंस है उसकी वैल्यू ऑपरेट की जाएगी बिफोर, किससे पहले, उस ऑपरेटर से जिसकी प्रेसिडेंस लो है। लोअर प्रेसिडेंस वाले से पहले हायर प्रेसिडेंस वाले की ऑपरेटर की वैल्यू इवैल्यूएट की जाएगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे बात ज्यादा जल्दी समझ आ जाए। अब रिजल्ट हमने निकालना है, सेमीकोलन का मतलब ये एक प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं सिर्फ इक्वल टू के इधर वाला एरिया लिखूंगा, यहाँ रिजल्ट लिखा हुआ है। ओके, हमने इस पूरे प्रोग्राम को देखा लिखा है 18 to
मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मॉडुलस 3 प्लस डिवीजन का साइन था, मैंने इसलिए नहीं डाला, मैं देखना चाह रहा था हायर प्रेसिडेंस किसकी है। हमने देखा यहाँ डिवीजन ऑपरेटर आ रहा है, इसकी प्रेसिडेंस कहाँ पे है गाइस, यहाँ पे थर्ड नंबर पे। फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ रहा है स्टेरिक, इसकी भी थर्ड नंबर पे। फिर प्लस सिंबल आ रहा है, ये तो फोर्थ पे है। फिर मॉडुलस आ रहा है, वो भी 3 पे है। उसके बाद फिर प्लस का सिंबल आ रहा है, वो भी फोर्थ पे है। उसके बाद एक ब्रैकेट आ रही है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू की बात, अब कहेंगे सर ये भी तो थर्ड पे है, नहीं ब्रैकेट आ गई, तो ब्रैकेट की प्रेसिडेंस किस पे है, नंबर 1 पे। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या चीज सॉल्व होगी, ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो मैं सबसे पहले इसी को सॉल्व करता हूँ क्योंकि इसकी हायर प्रेसिडेंस है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला एरिया सॉल्व करते हैं, 5 4 20। लीजिए एक पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप कहेंगे सर पॉइंट समझना गौर से कि इन सब की प्रेसिडेंस तो सेम है, जैसे कि डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, मॉडुलस की। देखो डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, मॉडुलस की। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, दिस इज इंटरेस्टिंग या कि ऐसी सिचुएशन जहां पर सबकी जो प्रेसिडेंस है वो सेम हो जाए, हम वहां पे क्या करेंगे। तो याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूं, आपने हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट से सॉल्व करना शुरू कर देना। अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां पे प्रेसिडेंस इक्वल हो जाए ऑपरेटर्स की, तो वहां आपने लेफ्ट से सॉल्व करना शुरू कर देना, क्योंकि प्लस को तो हम गिन ही नहीं ना रहे, ये तो भाई साहब फोर्थ पे आते हैं। ये जो हमारा डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है और मॉडुलस है, ये थर्ड पे आता है। तो पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस की बात तो अब एंड पे होगी। तो 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9। ये चीज होगी, ये आ गया स्टेरिक 3 प्लस 7 मॉडुलस 3 प्लस 20। आई होप आपको समझ आ गई मेरी बात। 18 को 2 पे हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि लेफ्ट पे सबसे पहले जो ऑपरेशन आ रहा है वो आ रहा है डिवीजन। अब फिर हमने वही वाली बात देखी, वही वाला सिनेरियो आ गया, स्टेरिक है और मॉडुलस है, ये दोनों थर्ड नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो फिर वही वाली बात कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। प्लस को मैं क्यों नहीं काउंट कर रहा, वो फोर्थ पे आता है, उसको तो मैं देखूंगा ही नहीं। सो 9 3 27। आगे क्या लिखा है, प्लस 7 मॉडुलस 3 प्लस 20 सेमीकोलन। या अब मैंने क्या देखा, फिर वही, इनमें सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस, एन ऑपरेटर विद हायर प्रेसिडेंस इज इवैल्यूएटेड बिफोर द ऑपरेटर विद लोअर प्रेसिडेंस। पहले हायर प्रेसिडेंस वाला होगा, तो इनमें सबसे हायर प्रेसिडेंस किसकी है, मॉडुलस की। और 7 मॉडुलस 3 बिकम्स, रिमाइंडर क्या आएगा 1। कैसे, ये देखो, अगर आपको याद आई, होप याद होगा, 7 को 3 से मॉडुलस लो, 3 2 6, आंसर क्या आया 1। दैट इज योर फाइनल आंसर। यानी कि 7 का मोड लें 3 से, तो रिमाइंडर में आंसर क्या आता है 1। तो वही होगा यहाँ पे 27 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज प्लस एज इट इज 20 एज इट इज। इसका आंसर क्या आएगा 1। अब कैलकुलेटर पे तो आप अचानक लिख के सीधा सीधा आंसर लिख दोगे, भाई 28 में 1 ऐड हुआ 28, 20 ऐड किया 48 आंसर। नहीं, कैलकुलेटर भी ऐसे ही काम करता है जैसे मैं करने लगा, बस वो इतनी स्पीड से करता है कि पता नहीं चलता। अब फिर से देखा दोनों प्लस हैं, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, फिर से वही रूल, लेफ्ट टू राइट। 27 और 1 कितने हो गए 28। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है प्लस 20, और 28 और 20 क्या हो गए 40। लीजिए ये आपका फाइनल आंसर आया, जिसका किसका चल रहा है, रिजल्ट का। ये रिजल्ट वेरिएबल का नाम है जिसका फाइनल आंसर आया। लीजिए दैट इज योर फाइनल आंसर, एंड आई होप नाउ यू गेट द पॉइंट कंप्लीटली कि प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी कैसे काम कर रही है, और सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। मैंने इतनी डिटेल से इसलिए बताया क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, ठीक से नहीं समझ पाते, समटाइम सॉरी फॉर दैट, पर टीचर्स भी कई दफ़ा निगलेक्ट कर देते हैं ऐसे टॉपिक को, बस थोड़ा बहुत बता देते हैं। लेकिन इतना डिटेल से इसलिए समझाया कि अच्छे से कॉन्सेप्ट बने और अच्छे से आपको समझ आए, और बाकी सबको भी आपने ज़रूर समझाना है, और सबसे वीडियोस भी शेयर करनी। ज़रूरी नहीं मेरी, किसी की भी वीडियो अच्छी लगे उसकी ज़रूर वीडियो शेयर करो। मकसद स्टडी करना है, वो कहीं से भी कैसे भी हो जाए, आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। एंड आई होप सो आई हेल्प यू वेल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।